हेलो बच्चों, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है और इसके बीच में एक लैडर है। तो लैडर पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो ये रफ सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर, इस एंड पर N2 अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है और ये स्मूथ सरफेस इसके ऊपर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में N1 कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। और इसका जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा। इसका वेट mg है, मास m है तो वेट mg हो जाएगा। इसका लेंथ l है तो ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगा। और इसमें सरफेस में इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इसमें N2 इक्वल टू mg, N2 इस डायरेक्शन में और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस करेगा। और N1 इक्वल टू म्यू N2, N1 इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन म्यू N2 हो जाएगा इक्वल टू म्यू mg। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो टॉर्क फाइंड करना है, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करने जा रहे हैं। इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों फाइंड करने जा रहे हैं? रीजन है कि इस पॉइंट पर दो फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक फ्रिक्शन और एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N2। और दोनों का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। अब टॉर्क फाइंड करना है mg का इस पॉइंट के अबाउट। तो टाउ mg इक्वल टू mg l/2 cos थीटा हो जाएगा। रीजन है ये थीटा एंगल है, l/2 है तो ये l/2 cos थीटा हो जाएगा। और ये टोटल लेंथ l है तो इस डायरेक्शन में l sin थीटा हो जाएगा। तो टाउ mg इक्वल टू ये mg l/2 cos थीटा और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा। अब नेक्स्ट है N1 का टॉर्क फाइंड करना है। तो N1 ये फोर्स हो जाएगा, इस डायरेक्शन लग रहा है, L sin थीटा ये डिस्टेंस है तो टाउ N1 इक्वल टू N1 sin थीटा हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टाउ नेट इक्वल टू इनवर्ड फोर्स होगा। तो टाउ नेट इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क mg l/2 cos थीटा माइनस N1 l sin थीटा इक्वल टू 0। तो mg l/2 cos थीटा इक्वल टू N1 l sin थीटा हो जाएगा। तो mg l/2 cos थीटा इक्वल टू म्यू mg l sin थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बाई 2 इक्वल टू म्यू sin थीटा हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू म्यू tan थीटा हो जाएगा। तो 1/2 म्यू इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 म्यू हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब नेक्स्ट, मेंटेन ओनली इक्वेशन ऑफ द लैडर अंडर इक्विलिब्रियम। तो ये 37 डिग्री है और ये लैडर है, इसका मास m है, इसका लेंथ l की वैल्यू है 10 मीटर है और ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। तो लैडर का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें इसके बीच में लाई करेगा तो mg हो जाएगा इसका वेट। और एक आदमी इसके पास में इसी पर बैठा हुआ है, उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहां से इस पॉइंट से और आदमी का जो डिस्टेंस होगा वो 8 मीटर और ये 5 मीटर है जो लैडर का वेट है। तो लेंथ ऑफ रॉड 10 मीटर है। तो इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे? तो इस पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा N1, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में सरफेस पर लगेगा। और N2 इस पॉइंट पर N2 ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगा N2 फोर्स। तो स्टेप 1, सबसे पहले फोर्स बैलेंस करो। कौन सा फोर्स? ऊपर और नीचे ये फोर्स बैलेंस करना, या आगे पीछे। तो ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में N1, ये बैलेंस हो गया। और N2 इक्वल टू हो जाएगा, N2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो N2 इक्वल टू म्यू N1 हो जाएगा। अब पॉइंट सिलेक्ट करो किसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो सपोज
ओ के अबाउट टार्क निकालना। तो ओ के अबाउट टार्क क्यों निकालना है? रीजन है इसमें दो फोर्स इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्रिक्शन एक N1। तो दोनों इस पॉइंट पर होंगे तो डिस्टेंस जीरो होगा तो टार्क जीरो हो जाएगा। तो mg, कैपिटल mg, स्मॉल mg, n2 ये बचा, इसको इसका टार्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कैपिटल mg का टार्क कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है तो 5 cos 37 डिग्री हो जाएगा। तो mg इंटू 5 cos 37 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क मीन आउटवर्ड डायरेक्शन में टार्क का जो टार्क का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। तो n2 का टार्क कैसे निकालेंगे? टाउ n2 इक्वल टू n2 n1 का टार्क, पहले n2 का निकाल रहे हैं तो n2 के लिए क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो 10 sin 37 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ n2 इक्वल टू n2 10 sin 37 डिग्री होगा। और mg का टार्क mg 5 cos 37 डिग्री हो जाएगा। इसका वेट मिड पॉइंट पर लाई करता है तो ये 5 cos 37 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे अब इस जो मैन है इसका टार्क निकालना है। तो टाउ मैन इक्वल टू कितना, इसका टार्क कैसे निकालेंगे? तो ये स्मॉल mg है तो स्मॉल mg इंटू 10 cos 37 डिग्री। तो ये सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये नेट टार्क इक्वल टू जीरो, ये इक्विलिब्रियम के लिए होता है नेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टार्क इक्वल टू जीरो। तो mg 5 cos 37 डिग्री प्लस mg 8 cos 37 डिग्री माइनस n2 10 sin 37 डिग्री इक्वल टू जीरो। थैंक यू।